18 मार्च साल 2026 का दिन था और जगह थी महाराष्ट्र का कराड़। और इसी कराड़ तालुका के अंदर एक जगह लगती है बडौली बिकेश्वर, और यहीं पर एक नदी बहती है, कृष्णा नदी। 18 मार्च साल 2026 को सुबह सुबह जो लोग थे उस पूरे एरिया के, वो कृष्णा नदी के करीब होकर अपने अपने कामों के लिए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच में कुछ लोगों की जो नज़र होती है कृष्णा नदी के किनारे पर पड़ती है, जहां पर उन्हें दिखाई पड़ता है कि कुछ संदिग्ध सा पड़ा हुआ है। लिहाजा वो जो लोग होते हैं कृष्णा नदी के उस किनारे के नज़दीक पहुंचते हैं, और जब वहां पर नज़दीक पहुंचते हैं तो सामने का दृश्य देखकर उनके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जिसको वो कोई ऐसी लावारिस सी चीज़ समझकर वहां पर पहुंचे थे, वो कोई लावारिस सी चीज़ नहीं थी, बल्कि एक 5 से 6 साल के लड़के की डेड बॉडी थी। लिहाजा इस बात की सूचना आस पड़ोस के जितने भी गांव होते हैं उन तमाम गांवों के अंदर आग की तरह फैल जाती है, और देखते ही देखते कृष्णा नदी के उस तट पर लोगों का जमावड़ा लग जाता है। वहीं से कोई व्यक्ति सीधा इस बात की सूचना पुलिस को दे देता है। अच्छा, पुलिस जब इस तरीके की घटना के बारे में सूचना पाती है तो तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती है। और पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो देखती क्या है कि बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हुए हैं। एक 5 से 6 साल का बच्चा होगा जिसकी डेड बॉडी नदी के अंदर किनारे पर पड़ी हुई है। पुलिस लोगों की मदद से उस डेड बॉडी को बाहर निकलवाती है। उसके बाद में उस डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। सब लोगों से पूछा जाता है कि तुम में से कोई ऐसा है जो इस बच्चे को जानता है। लेकिन दोस्तों, कहीं से भी पुलिस को कोई सूचना नहीं मिल पाती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये पुलिस के सामने क्लियर करे कि हाँ, हमने इस बच्चे को पहले कभी देखा है और हम इसे जानते हैं। अब पुलिस भी समझ चुकी थी कि ये केस एक ब्लाइंड मर्डर है। या तो डेड बॉडी को यहाँ पर लाकर फेंका गया है, या फिर डेड बॉडी इस नदी में बहते बहते यहाँ तक आ चुकी है। लिहाजा पुलिस वाले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर सीधा सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। आस पड़ोस के तमाम गांवों में पुलिस वाले सूचना भिजवाते हैं, कहीं कोई ऐसा बच्चा जो गायब हुआ हो। लेकिन दोस्तों, पुलिस वालों की किस्मत कहे या फिर कुछ और, पुलिस वालों को ऐसी कोई भी सूचना नहीं मिलती है जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार ये बच्चा कौन और कहाँ का रहने वाला है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले आस पड़ोस के तमाम जिलों में, तमाम स्टेट्स में इस तरीके की सूचना भिजवाते हैं कि इस तरीके का एक बच्चा जो कि गुमशुदा हो, कहीं पर कोई किसी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई हो, क्योंकि उसकी डेड बॉडी कृष्णा नदी के जो बडौली बिकेश्वर गांव है वहां पर मिली है। लिहाजा इसी बीच में पुलिस को पता चलता है, महाराष्ट्र पुलिस को, कि कर्नाटक के विजयपुर जिले के अंदर एक गांव आता है नागा ठाणे गांव, और इसी गांव का रहने वाला सिद्धार्थ मल्लिकार्जुन, जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास है, उसकी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस थाने के अंदर दर्ज कराई गई है। लिहाजा जो महाराष्ट्र की पुलिस होती है कर्नाटक की पुलिस से कांटेक्ट करती है, और उसके बाद में जो डेड बॉडी होती है उसकी शिनाख्त कराई जाती है। इत्तेफाक से जो सिद्धार्थ के घर वाले होते हैं वो इस डेड बॉडी की शिनाख्त कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ साहब, ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि हमारे ही बच्चे सिद्धार्थ की है। और इतना कहते ही जो परिवार के लोग होते हैं वो दहाड़े मार मार कर रोने लग जाते हैं। उसके बाद में जो डेड बॉडी होती है, जो पोस्टमार्टम से लौट कर आई थी, वो परिवार वालों को सौंप दी जाती है। और परिवार वाले 20 दिन के बाद में, चूंकि जिस दिन रिपोर्ट लिखाई गई थी उससे 20 दिन गुजर चुके थे, बड़े ही नम आंखों के साथ में उस 6 साल के बच्चे का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि आखिरकार 6 साल के मासूम की किसी से क्या दुश्मनी। परिवार वालों से पूछताछ शुरू की जाती है। सबसे पहले पुलिस का जो शक था वो ये था कि हो सकता है कि किसी ने किडनैप वगैरह कर लिया हो। तो पुलिस सोच रही थी कि हो सकता है कि परिवार वालों के पास में कोई फिरौती वगैरह मांगने के लिए कोई फोन कॉल आया हो और धमकाया गया हो कि पुलिस को खबर मत देना। अब चूंकि बच्चे का कत्ल कर दिया गया है तो हो सकता है कि परिवार वाले कुछ बता दें, इसलिए पुलिस वाले इसी एंगल पर परिवार वालों से छानबीन करते हैं। लेकिन यहाँ पर विशाल की जो माँ होती है, सिद्धार्थ की, जिसका नाम होता है भाग्यश्री, वो कहती है कि 1 अप्रैल साल 2026 को उसके बच्चे का जन्मदिन था और वो चाह रही थी कि अपने बच्चे को विश कर दे, जन्मदिन की बधाई दे दे। और इस बारे में बच्चे के बाप से कई बार पूछा गया कि बच्चे से कोई बात हो सकती है, बच्चा कहाँ रहता है, कुछ पता है। अच्छा, पुलिस वाले जब ये बात भाग्यश्री की सुनते हैं तो पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता है। पुलिस वाले ये सोचते हैं कि भाग्यश्री ये क्या बात कह रही है, क्या भाग्यश्री को अपने बेटे के बारे में नहीं पता था। तो पुलिस वाले भाग्यश्री से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ रहता था। तो भाग्यश्री बताती है कि दरअसल 16 मार्च साल 2026 की बात है। उसके जो पति हैं, जिनका नाम है मल्लिकार्जुन,
उन्होंने कहा था कि बेटे को स्कूल छोड़ाता हूँ, उसका एडमिशन कराना है। उसके बाद में वो बेटे को तैयार कर कर लेके जाते हैं और उसके बाद ऐसे लौट कर आते हैं जैसे कुछ हो ही ना। मैंने पूछा बच्चा कहाँ है, बोले स्कूल में है। और ऐसा करते करते तकरीबन 20 दिन गुजर गए। अब जब बच्चे का जन्मदिन था तो मैंने पूछा तो इन्होंने कोई बात नहीं बताई। मुझे शक हुआ तो मैंने पुलिस कंप्लेंट जाकर दर्ज कराई है। अब पुलिस वाले समझ चुके थे कि यहाँ पर मल्लिका अर्जुन झूठ बोल रहा है, इसलिए पुलिस वाले मल्लिका अर्जुन को उठा लेते हैं। उठाने के बाद में मल्लिका अर्जुन से जब सख्ती के साथ में पूछताछ की जाती है तो थोड़ी ही देर के बाद में जो मल्लिका अर्जुन होता है ये पुलिस के सामने टूट जाता है और टूटने के बाद में जो सच्चाई बताता है उस सच्चाई के सुनने के बाद में पुलिस वालों की भी रूह कांप जाती है। दरअसल यहाँ पर एक शक, महज छोटा सा शक, पूरे परिवार को किस तरीके से अंधकार में धकेलता है, ये कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। दरअसल मल्लिका अर्जुन अपनी पत्नी भाग्यश्री के ऊपर शक किया करता था क्योंकि उसके दोस्तों ने उससे कहा था कि उसका जो बेटा सिद्धार्थ है ये उसके जैसा दिखता ही नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा किसी और का बच्चा हो। इसी बात को लेकर मल्लिका अर्जुन अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ा किया करता था और वो सिद्धार्थ से कुछ इस कदर नफरत करने लगा था कि वो मान के बैठ चुका था कि ये किसी और का बच्चा है, इसलिए वो उसका कत्ल करने का प्लान करता है। 16 मार्च साल 2026 को ये अपने बेटे को पहले तो बहुत अच्छे से तैयार करता है, कपड़े पहनाता है और उसके बाद घर से लेकर निकलता है और पहुंच जाता है कृष्णा नदी पर। वहीं पर डैम पर जाकर, जहां पर लोगों की आवाजाही नहीं थी, अपने बेटे को नदी में धक्का दे देता है और उसके बाद घर पर ऐसे लौट कर आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बहरहाल दोस्तों, जब ये पूरी सच्चाई पुलिस के सामने आती है तो पुलिस कुछ देर तक तो इस मल्लिका अर्जुन के चेहरे को ही देखती रहती है कि किस तरीके का बाप है, महज शक के आधार पर ही इसने अपने बच्चे का कत्ल कर दिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूं कल के दिन। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।